लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज प्रभु हमें हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को रीसेट या फिर से मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करते हैं। हम हमारे जीवन में हमेशा कहते हैं, कोई बुलाते हैं, कोई निमंत्रण देते हैं, कहते हैं समय नहीं है, टाइम नहीं मिलता है, बहुत व्यस्त हैं। आखिर ऐसे कौन से कामों में हम व्यस्त हैं जो समय नहीं निकाल पा रहे? आज प्रभु हमारे जीवन में हमें निमंत्रण देते हैं, जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, आओ हम विचार करें। आज हमें प्रभु फिर से हमारे जीवन का अवलोकन करने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। आज हम माता कलीसिया के साथ मिलकर अंताकिया के संत इग्नासियुस धर्माध्यक्ष व शहीद की स्मृति मना रहे हैं। वे कहते थे, मैं ख्रिस्त के लिए गेहूं का दाना हूं और वह प्रभु के लिए पीसने, सड़ने और पूर्ण रूप से समर्पित होने के लिए तैयार थे। जब उन्हें बंदी बनाकर रोम ले जाया जा रहा था, तो उन्हें उस यात्रा के समय उन्होंने कलीसिया के लिए 7 पत्र लिखे, जो हमारी कलीसिया को एक नया स्वरूप देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब उन्हें रोम ले जाया गया और उन्हें प्राणदंड की आज्ञा दी गई, उन्हें भूखे शेरों के बीच में डाला गया। और इससे पहले उन्होंने कहा, मैं भूखे शेरों का आहार बन जाना चाहता हूं, मुझे इन भूखे शेरों का आहार बन जाने दीजिए, ताकि जब ये शेर मेरे शरीर को अपने दांतों के तले पीसेंगे, रौंदेंगे, तो मैं प्रभु यीशु की पवित्र रोटी बन जाऊंगा। क्या हम हमारे जीवन में इस प्रकार के समर्पण के लिए तैयार हैं? आइए कुछ देर मौन हो जाए, हमारे जीवन में झांक कर देखें किन किन चीजों को हमारे जीवन में हम प्राथमिकता देते हैं। ऐसी कौन सी सारी चीजें हैं जिनमें हमें हमेशा व्यस्त रहते हैं? क्या हम हमारे जीवन में प्रभु को उचित समय दे पा रहे हैं? क्या हम हमारी कलीसिया को, हमारे परिवार को, हमारे देश को उचित समय दे पा रहे हैं? उन सभी क्षणों के लिए जब हम जाने अनजाने प्रभु से दूर गए हैं, पाप किए हैं, प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। पश्चाताप भरे हृदय से हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों,
विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू शहीदों के साक्ष्य द्वारा अपनी कलीसिया को विभूषित करता है। अंताक्या के संत इग्नासियुस ने प्रतापी शहादत द्वारा शाश्वत महिमा प्राप्त की। तेरी दया से हमें सदा उनका संरक्षण मिलता रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। प्रभु आप कर दिए मेरा आपके जीवा प्रभु क्या प्रभु के वचन को सुना सको, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, उसने मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठा दिया। आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर चुके थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार की रीति के अनुकूल आकाश में विचरने वाले अबदूतों के नायक के अनुकूल था। उस आत्मा के अनुकूल था जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब हम अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की कुप्रवृत्तियां पूरी करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के पात्र थे, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जिलाया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठा दिया। उसने हमको यीशु मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास के द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कार्य का पुरस्कार नहीं है और इसीलिए इसका श्रेय कोई भी नहीं ले सकता। ईश्वर ने हमको बनाया। उसने यीशु मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहे और उसी मार्ग पर चलते रहे जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। यह जान लो कि वही ईश्वर है। उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ।
उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। ओह, ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाक्य। प्रभु ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। भीड़ में से किसी ने यीशु से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, अरे भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? तब यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर यीशु ने उनसे यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा, मैं क्या करूं? मेरे यहां जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडारों को तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा, उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, अरे भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, ए मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे, और जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार में प्रस्तावना में कहा कि प्रभु आज हमें निमंत्रण देते हैं हमारे जीवन की प्राथमिकताओं का अवलोकन करने के लिए, क्योंकि बार बार हम हमारे जीवन में कहते हैं कि समय नहीं है। क्या सही में हमारे पास समय नहीं है? या कौन सी ऐसी चीज है या कौन से ऐसे हमारे जीवन के पहलू है जिनमें हम हमेशा व्यस्त रहते हैं? संसार की धन दौलत कमाना या धन दौलत एक प्रकार से क्षणभंगुर या क्षणिक है। धनी होना या धन कमाना बुरा नहीं है, पर हमें हमारे विश्वास, प्रेम और प्रभुमय आशा का भी धनी बनना है। यह हमें प्रभु के करीब ले जाते हैं, यह हमें प्रभु के पास ले जाते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में हम कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ना तो प्रभु के लिए, ना हमारी कलीसिया के लिए, ना हमारे परिवार के लिए, ना कभी स्वयं के लिए हम समय निकाल पाते हैं। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 36 में प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। इसका तात्पर्य यह है कि भले हम संसार की दृष्टि में कितना ही धन दौलत प्रभुत्व कमा लें, किंतु यदि हमारी आत्मा ही प्रभु से दूर है या हमारे अंतरतम में ही हम खालीपन अनुभव करते हैं, वो खालीपन हम कैसे भर पाएंगे? क्योंकि प्रभु यीशु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जिस प्रकार एक भजन कहता है, यीशु बिना जीवन ये बेकार है, यीशु मेरे जीवन का आधार है। यीशु बिना जीवन ये बेकार है, यीशु मेरे जीवन का आधार है। यीशु में मेरी मुक्ति है, यीशु ही मेरी शक्ति है।
यीशु बिना जीवन ये बेकार है, यीशु मेरे जीवन का आधार है। यीशु में मेरी शांति है, यीशु ही मेरा आनंद है। यीशु बिना जीवन ये बेकार है, यीशु मेरे जीवन का आधार है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, यीशु के बिना हमारा जीवन खाली है। यीशु के बिना हम अंदर से खोखले हो जाते हैं। जिस प्रकार कहावत है, खाली छना बाजे गणा। जब चना अंदर से खाली रहता है ज़्यादा आवाज़ करता है, किंतु जब भरा रहता है वो उतनी आवाज़ नहीं करता है। कुछ इसी प्रकार जब हम प्रभु से दूर चले जाते हैं या प्रभु के अभाव में हम जीवन जीते हैं, तो उसी प्रकार हमारे जीवन में खालीपन आ जाता है। और उस खालीपन को भरने के लिए हम बहुत सारी सांसारिक वस्तुओं का या संसाधनों का उपयोग करते हैं, किंतु वो खालीपन नहीं भर पाते। हमारे जीवन का जो खालीपन भर सकता है या हम भर सकते हैं, वो एकमात्र प्रभु यीशु ख्रीस्त है। कुछ इसी प्रकार आज एक नवयुवक प्रभु के पास आता है, कहता है कि प्रभु मेरे भाई से कहिए कि वो अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे, मुझे मेरा हिस्सा दिलाइए। प्रभु उनसे कहता है कि भाई किसने मुझे आपका पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है। प्रभु एक प्रकार से उनसे चेतावनी देते हैं और कहते हैं, और एक धनी व्यक्ति का दृष्टांत देते हुए कहते हैं, एक प्रकार से बहुत ही संपत्ति कमाता है और अपने आप से कहता है कि मेरे संपत्ति के लिए भंडार छोटे पड़ गए, मैं इन भंडारों को तुड़वाऊंगा और नए भंडार बनवाऊंगा और अपनी आत्मा से कहूँगा कि हे आत्मा तू खुशी मना, आनंद मना, तेरे लिए बहुत है खाने पीने के लिए। किंतु ईश्वर ने उससे कहा, ए मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह अब किसका होगा। यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। आज के पहले पाठ के द्वारा संत पौलुस एफेसियों को कहते हैं, परंतु ईश्वर की दया अपार है, हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया है। और संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए या उसकी मुक्ति के लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हो गए। वह हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए ताकि हमें मुक्ति मिले। क्या हम उस प्रभु को हमारे जीवन में प्राथमिकता देते हैं? बहुत बार हम संसारिकता में इतने खो जाते, इतने रम जाते हैं कि हम प्रभु को और अपने आप को, यहाँ तक कि हमारे परिवार को भी भूल जाते हैं। आज प्रभु हमें निमंत्रण देते हैं कि हम हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को फिर से रीसेट करें। जिस प्रकार प्रभु ने 10 आज्ञाएं दी मूसा के द्वारा, और उनने पहली आज्ञा दी कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ और मुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं होगा। क्या हम हमारे जीवन में ईश्वर को पहला स्थान देते हैं? क्या हम हमारी माता कलीसिया के लिए उचित समय दे पाते हैं? क्या हम हमारे परिवार के लिए उचित समय दे पाते हैं? इसलिए प्रभु आज हमें निमंत्रण देता है कि हम हमारी प्राथमिकताओं को समझें, रीसेट करें। आइए हम प्रभु से कृपा मांगे कि प्रभु हमें बल प्रदान करे, सद्बुद्धि दे कि हम हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को बराबर रख सके। आमीन। तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी
स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता। रोटी और दाखरस हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपने शरीर रक्त में। रोटी और दाखरस हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपने शरीर रक्त में। जीवन नया हमें दे दो प्रभु, जीवन नया हमें दे दो प्रभु। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत इग्नेशियस ने कहा था, मैं ख्रिस्त के लिए गेहूं का दाना हूं। तूने शहादत तथा दुख भोग द्वारा उनको निर्मल रोटी की तरह ग्रहण किया था। हमारी भक्ति की यह भेंट भी वैसे ही स्वीकार कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तो अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम के सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते हैं और उनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसीलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तो वास्तु में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू नुफारुक अपनी आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो
और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अन्य जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, सभी संतों के साथ संत इग्नेशियस, जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हमारे सभी निवेदन प्रभु के हाथों में समर्पित करें। विशेष रूप से हमारी जीवनचर्या को प्रभु से हमारे जीवन में सही प्राथमिकताओं को पहले रखने के लिए वरदान मांगे। हम वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा, जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत इग्नेशियस के पर्व दिवस पर जो स्वर्गीय रोटी हमने ग्रहण किया है, वह हमें नवजीवन प्रदान करे। हम न केवल नाम से बल्कि अपने कर्मों से भी क्रिस्तीय सिद्ध हो। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं। तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा
का पार